द्वापर युग का एक कुआं है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। कहते हैं आज भी श्री राधा रानी इस स्थान पर आती हैं नित्य रासलीला करने के लिए और इसी कुएं का जल वह पीती हैं दोस्तों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चरा रहे हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। इस वक्त ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली के दर्शन करा रहा हूँ। और इस वीडियो में आज मैं उस स्थान को दर्शन कराऊँगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को मनाने के लिए, श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था, नाचा था। तो वह स्थान है दोस्तों, वो सामने वाली पहाड़ी पर आप जो मंदिर देख रहे हैं, उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण मयूर का रूप धारण करके श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, मनाने के लिए वहाँ पर नृत्य किए थे। और श्री राधा रानी इस स्थान पर उठ करके बैठी हुई थी। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, इस स्थान का नाम है श्री मान मंदिर। यहीं पर श्री राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने रूठी हुई श्री राधा को मनाने के लिए वो सामने वाली पहाड़ी पर मयूर का रूप धारण करके नृत्य किया, तब जा कर के श्री राधा रानी प्रसन्न हुई हैं दोस्तों। तो हम उस स्थान पर भी लेकर के चलेंगे और सुंदर दर्शन कराएंगे, सुंदर लीला के भी वर्णन करेंगे दोस्तों। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया बंदर का दृश्य, ये दोस्तों श्री राधा रानी के बंदर हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के। तो जब भी आप यहाँ यात्रा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो आपको यह नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बस आप शांतिपूर्वक बिना इन्हें छेड़े आप आगे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहें। ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, श्री राधा रानी की परिक्रमा होती है, श्री राधा रानी मंदिर की। इसे गहवर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में मैं श्री मान मंदिर के दर्शन तो करा ही रहा हूँ आपको, जो कि ये पीछे है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल वीडियो है श्री मोरकुटी मंदिर के लिए, जो कि सामने है दोस्तों। और ये अभी मैं पहाड़ी पर हूँ दोस्तों, और कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ से आप बिल्कुल श्री धाम बरसाना के सुंदर पहाड़ियों के दर्शन भी कर सकते हैं। इन पहाड़ों पर रंग बिरंगे खूबसूरत फूल भी हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्राचीन वृक्ष भी हैं, कदम्ब के वृक्ष भी मौजूद हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे, बहुत पसंद थे दोस्तों कदम्ब के वृक्ष। ये देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है। और इन्हीं श्री धाम बरसाना के फूल पत्तियों लताओं पताओं से आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं, श्रृंगार करते हैं दोस्तों, इन्हीं फूल पत्तियों और लताओं पताओं से, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। आखिर राधा रानी क्यों रूठी थी, तो बता देता हूँ आपको थोड़ी सी कहानी दोस्तों। ये जो मान मंदिर आप देख रहे हैं और ये जो आप मोरकुटी मंदिर देख रहे हैं, इसी की तलाटी में, इन दोनों पहाड़ियों की तलाटी में नीचे है गहबर वन। गहबर वन श्री राधा रानी का हृदय स्थली बोला जाता है, सबसे पसंदीदा स्थान है श्री राधा रानी का, जहाँ पर श्री राधा रानी द्वापर युग में श्रृंगार करती थी, नित्य श्रृंगार करने के लिए उसमें आती थी दोस्तों गहबर वन में। वहाँ की फूल पत्तियों लताओं पताओं से वह अपना श्रृंगार करती थी। और भगवान श्री कृष्ण भी उसी गहबर वन में गोपी स्वरूप धारण करके राधा रानी से अपना श्रृंगार करवाते थे। यानी कह सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में और श्री राधा रानी उसी गहबर वन में एक दूसरे का श्रृंगार करते थे दोस्तों। और वह श्री राधा रानी का हृदय बोला जाता है गहबर वन। तो एक बार की बात है कि राधा रानी उस गहबर वन में और भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। राधे राधे बाबा। दोनों श्रृंगार कर रहे थे एक दूसरे का, यानी श्री कृष्ण राधा रानी का और राधा रानी श्री कृष्ण का। गहबर वन की लताओं पताओं और फूल पत्तियों से एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। लेकिन जब श्री राधा रानी का श्रृंगार पूरा हो गया तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्री जी, आप तो हमेशा सदैव सुंदर दिखती हो, क्यों पूछ रही हो ऐसा। उन्होंने कहा नहीं बताओ, जिद करने लगी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, आप तो चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। तो राधा रानी सोची कि चाँद में तो दाग है, इसका मतलब मेरे सुंदरता में भी दाग है। तो इसी बात से वह रूठ गई और तुरंत भगवान श्री कृष्ण मनाने की प्रक्रिया में जुट गए। उनसे तो गलती होगी, उनको क्या पता कि मैंने गलती कर दी है। वो तो भाव में बह करके बोल दिए कि चाँद सी सुंदर हो, उनको क्या पता कि श्री राधा इसमें कुछ कमी निकाल लेंगी। तो रूठ जाती हैं श्री राधा रानी इसी बात से। जब वो रूठ गई तो इसी मंदिर, जहाँ पे आज मंदिर बन गया है, इसी स्थान पर वो आकर के बैठ गई
और भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए, उनका पैर पकड़ करके लगे मनाने। उस टाइम उनकी सखियाँ भी मौजूद थी, राधा रानी की सखियाँ भी, अष्ट सखियाँ मौजूद थीं, जिनमें ललिता सखी भी मौजूद थी। तो राधा रानी मानने को तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी सखियों से सहयोग मांगा और सखियाँ सहयोग करने के लिए तैयार हो गई। ललिता सखी से उन्होंने पूछा कि यार क्या करूँ मैं, श्री जी मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा एक काम करिए आप, ये बात जो है गुप्त हुई, मतलब ललिता सखी कृष्ण जी को साइड में ला करके बताई कि एक काम करो, आप मोर का रूप धारण करके नृत्य करो और मैं श्री जी को यह दृश्य दिखाऊंगी और इस दृश्य से वह प्रसन्न हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो उसी स्थान पर वह मयूर का रूप धारण करते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो इसी बात को, इसी दृश्य को ललिता सखी श्री जी को दिखाने के लिए वहाँ से लेकर के आने लगी यहाँ पे। और वहीं से जब श्री जी ने, राधा रानी ने देखा कि बड़ा ही सुंदर सा मोर नृत्य कर रहा है, तो वह मंत्रमुग्ध हो गई और यहाँ तक चली आई। जब वो यहाँ तक चली आई तो भगवान श्री कृष्ण अपनी असली झलक थोड़ी थोड़ी दिखाने लगे राधा रानी को, और राधा रानी को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये कन्हैया हैं जो कि मुझे मनाने के लिए मयूर का रूप धारण करके नाच रहे हैं। और वह इस लीला से राधा रानी भाव विभोर हो गई, प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि जब कन्हैया हमारे लिए मयूर का रूप धारण करके नृत्य कर सकते हैं तो हम भी इनके लिए मोरनी का रूप धारण करके नृत्य करेंगे। और देर किस बात की, तभी जो है राधा रानी और उनकी सखियाँ मोरनी का रूप धारण करके और भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके उसी स्थान पर नृत्य किया है, नाचे हैं दोस्तों, जिस मंदिर के मैं इस वीडियो में दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और बारिश की वजह से देखें पहाड़ी कितनी सुंदर हो चुकी है दोस्तों। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मोरकुटी मंदिर पर चल करके आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों जो श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो इस तरह से पत्थरों को जोड़ करके जो है बनाते हैं। बाबा इससे क्या होता है, इसको जोड़ने से मकान बनने की इच्छा पूरी होती है। दोस्तों इस तरह से पत्थरों को जोड़ा जाता है और इससे क्या होती है कि जीवन में अपना मकान होने की इच्छा पूरी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी हमको वहाँ तक चलना है, मोरकुटी मंदिर तक। सामने का दृश्य देखें कितना सुंदर है दोस्तों। जो पौधे हैं बिल्कुल रास्ते को ढक लिए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं और सुकून, इतना सुकून है दोस्तों कि शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जब आप यहाँ पे आएंगे, परिक्रमा करेंगे, तभी आप इस आनंद को, इस सुकून को महसूस कर पाएंगे दोस्तों, जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों, श्री धाम बरसाना। और श्री धाम बरसाना आएँ तो परिक्रमा ज़रूर करें। परिक्रमा करने के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में तमाम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली के दर्शन होंगे। तो उन लीला स्थलियों पर ज़रूर रुक करके वहाँ की लीला को जानने का ज़रूर प्रयास करें। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी दोस्तों। पूरा ब्रज 84 कोस कवर करूँगा, तो संपूर्ण लीला स्थलियों के दर्शन कराऊँगा और संपूर्ण लीला का भी वर्णन करूँगा दोस्तों। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं महल के आकार का, वह कुशल बिहारी मंदिर है। और उसी मंदिर में श्री राधा रानी आने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि जो उनका प्राचीन मंदिर है श्री राधा रानी मंदिर जिसे जानते हैं, जिसके उसी स्थान पर संत महात्मा ने कड़ी तपस्या करके भगवान श्री राधा रानी को प्रकट किया था विग्रह स्वरूप में। और उस विग्रह स्वरूप को उसी श्री राधा रानी मंदिर में स्थापित किया, जिसे आज श्री राधा रानी मंदिर, श्री राधा रानी का प्राचीन महल भी कहते हैं। समय के साथ साथ वो महल जो है क्षतिग्रस्त होता गया। तो यहाँ के गोस्वामी वर्ग ने राजस्थान के राजा से आग्रह किया। राजस्थान के राजा श्री राधा कृष्ण के प्रेमी हुआ करते थे, भक्त हुआ करते थे। तो राजस्थान के राजा ने देर न करते हुए गोस्वामियों के आग्रह पर श्री राधा रानी के लिए ये जो सामने आप महल देख रहे थे उसका निर्माण करवाया। जब मंदिर का निर्माण हो गया तो उन्होंने गोस्वामी वर्ग को बुलाया कि आइए बातचीत कर लेते हैं और राधा रानी को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो जब गोस्वामी वर्ग राजा से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनमें से एक गोस्वामी की मृत्यु हो जाती है। और इस बात से
और बाकी बचे हुए गोस्वामी वर्ग ने अंदाज़ा लगाया कि श्री राधा रानी इस नवनिर्मित मंदिर में स्थापित होना नहीं चाहती, वो अपने पुराने प्राचीन महल में ही रहना चाहती हैं। तो गोस्वामी वर्ग ने राजा से बोला कि ऐसा है महाराज जी, हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई, घटना घट गई, इसका मतलब है कि राधा रानी आपके द्वारा बनाए गए इस नवनिर्मित महल में नहीं विराजमान होना चाहती हैं। तो बाद में दोस्तों उसी प्राचीन महल का जीर्णोद्धार किया गया, उसको रेनोवेट किया गया है और आज भी उसी प्राचीन मंदिर में श्री राधा रानी विराजमान हैं। और उस राधा रानी मंदिर में जो विग्रह श्री राधा रानी का स्थापित है वह दोस्तों कोई साधारण या मानव द्वारा बनाया गया नहीं है, वह कुदरती विग्रह है जो कि एक महान संत थे, उनका नाम फ़िलहाल नहीं याद कर पा रहा हूँ, उनकी कठिन तपस्या से जो है प्रसन्न होकर राधा रानी प्रकट हुई एक विग्रह स्वरूप में। और उस विग्रह को जो है उस प्राचीन श्री राधा रानी महल में स्थापित किया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु श्री धाम बरसाना आते हैं। बाकी अभी हम यहाँ से नीचे से होते हुए चलेंगे। राधे राधे बाबा। दोस्तों ये वाला जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये देखिए कितना प्राचीन स्ट्रक्चर है इसका। ऐसा देखने से लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के समय काल का ही ये मंदिर है। इसका स्ट्रक्चर कितना पुराना है दोस्तों। और अभी हम रास्ते में एक मंदिर पड़ा है, इसके दर्शन करा देते हैं। श्री लाडली जी महाराज, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करा देते हैं, फिर आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने के लिए। राधे राधे बाबा। यहाँ की लीला का वर्णन कर सकते हैं बाबा? अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा। बाकी आप दर्शन कर लें दोस्तों, बाबा से हम लीला जानते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि ये श्री राधा रानी की द्वापर युग की रास मंडली है। ये रास मंडल है जहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है। और बाबा जी ने बताया कि एक पंजाबी भक्त थी जो कि श्री राधा रानी को खोजते हुए यहाँ तक आई थी। वह यहाँ पर इन्हीं लताओं पताओं में श्री राधा रानी को खोजने लगी, तो इसी स्थान पर श्री राधा रानी का उनको दर्शन हुआ है। और यहाँ पर आज मंदिर भी स्थापित है। और 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का यह रासमंडल है श्री राधा रानी का, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और चलिए अभी हम आपको मोरकुटी मंदिर लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर द्वापर युग का ही एक कुआं भी है, जिसके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ दोस्तों। ये आप देखें, यहाँ पर द्वापर युग का एक कुआं है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। कहते हैं आज भी श्री राधा रानी इस स्थान पर आती हैं नित्य रासलीला करने के लिए, और इसी कुएं का जल वह पीती हैं दोस्तों। बाकी चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं मोरकुटी मंदिर की तरफ दोस्तों। सामने आप दर्शन करें गौ माता के। यहाँ पे गौ माता गौचारण कर रही हैं। यही काम भगवान श्री कृष्ण उनके ग्वाल बाल मित्र द्वापर युग में किया करते थे, गौ सेवा, गौचारण, और इन्हीं पर्वतों पर किया करते थे दोस्तों। श्री बरसाना धाम के इन्हीं खूबसूरत पर्वतों पर वह गौचारण लीला करते थे। और यहाँ पर आप गौ माता के दर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, अदृश्य हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये जो पंछी हैं यही भगवान श्री कृष्ण का रूप हों, अदृश्य हैं, वह इस वक्त गौचारण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चरा रहे हैं दोस्तों। आप भी अदृश्य रूप में दर्शन करें उस भाव को, जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौ माता को चराया करते थे। तो आप दर्शन करें, और दर्शन करते हुए हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन कराते हैं। और हम मंदिर के पास आ भी चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए हैं। तो यही वो मंदिर है। मंदिर बहुत ही सुंदर है दोस्तों। मंदिर की पूरी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की मयूर लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। चलिए दर्शन कराते हैं देर न करते हुए दोस्तों। और सामने मंदिर आ भी चुका है।
तो यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मयूर का रूप धारण करके नृत्य किए थे। मंदिर के अंदर चल करके दर्शन कराऊंगा, लेकिन यहाँ से आपको एक बड़ी सुंदर सी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ से मैं श्री मान मंदिर के भी दर्शन करा देता हूँ। तो वो है दोस्तों श्री मान मंदिर, और यहाँ से चिकसौली गांव का भी बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों ये देखें आप, मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मयूर रूप का बड़ा ही सुंदर दृश्य चित्रित किया गया है। और ये है श्री मोर बिहारी जी मोरकुटी मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को श्री मोर बिहारी जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों मंदिर, श्री मोरकुटी मंदिर। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सखियों के मयूर रूप का जो नृत्य है वो बड़ा ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। दर्शन करें आप दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों वही लीला है, श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण मना रहे हैं और ये सखियाँ हैं। ये देखें बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है इस पूरे लीला का। अभी यहाँ से हम आपको श्रीमान मंदिर का भी दृश्य दिखाते हैं। तो सामने आप श्रीमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वहीं से श्री राधा रानी देख रही थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे मोर का रूप धारण करके। और यहीं से आप गहवर सरोवर और गहवर वन के भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो नीचे आप एक सरोवर देख रहे हैं वही है गहवर सरोवर, और गहवर सरोवर के बगल में गहवर वन है जो कि श्री राधा रानी का हृदय स्थली है। उसी गहवर वन में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के श्रृंगार की तुलना, सुंदरता की तुलना चाँद से कर दी थी, इसीलिए राधा रानी रूठ गई थी। और रूठ करके वो जो सामने पहाड़ी पर मंदिर दिख रहा है मान मंदिर, वहीं पर रूठ करके बैठ गई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर उनके चरण पकड़ करके मनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी मानी नहीं, रूठी रहीं। तो वह इस स्थान पर आकर के मयूर का रूप धारण करके नृत्य किए, तब जाकर के श्री राधा रानी प्रसन्न हुई दोस्तों। यहाँ से आप संपूर्ण जो है गहवर वन धाम का दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। सामने मोर बिहारी जी मंदिर है, मंदिर के दर्शन मैं करा पा रहा हूँ। विग्रह के दर्शन कराना वर्जित है। तो ये देखें पूरा मंदिर का परिसर कितना सुंदर है दोस्तों। पूरे मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की मयूर नृत्य लीला को दर्शाया गया है बड़े ही सुंदर तरीके से दोस्तों। मोरकुटी मंदिर के बिल्कुल सामने जो है एक बड़ा सा हॉल है। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा हॉल बनाया गया है दोस्तों। इस हॉल में श्री राधा रानी का एक रास मंडल भी है जिसके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो वो देखें सामने रास मंडल है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर आज भी राधा रानी आती हैं। और सामने मंदिर था जिसके मैं ऑलरेडी आपको दर्शन करा चुका हूँ। और यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो। बाकी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा और सुंदर दृश्य आपको दिखा देते हैं। बाकी मोर कुटी मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए, संपूर्ण दर्शन कराया दोस्तों। और यहाँ परिक्रमा दोस्तों नंगे पैर की जाती है। तो जब भी आप आएँ परिक्रमा करें तो नंगे पैर करें। और लेकिन अगर आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो जितने भी लीला स्थली वहाँ पर कृपया चप्पल निकाल करके प्रणाम करके ही आगे बढ़ें दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें मैंने संपूर्ण मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराएँ, यहाँ का लीला का वर्णन किया दोस्तों। और अभी हम
सीधे जाएंगे तो एक मंदिर आता है, वो दान बिहारी मंदिर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान लिया करते थे और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को अपनी बंसी भी दान की थी उसी स्थान पर। तो इसलिए जो है उस स्थान का नाम पड़ा हुआ है दान बिहारी मंदिर। उसके दर्शन मैं एक अलग वीडियो में कराऊंगा और जैसा कि मैं कर भी रहा हूँ, सभी लीला स्थलियों को एक अलग वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराएं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप समाप्त करते हैं और सनसेट का भी टाइम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप सामने। और इन खूबसूरत पहाड़ियों के दृश्य देखते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।